हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के एजुकेशन के अंदर। तो पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली चल रही थी 9वीं। कौन सी प्रश्नावली चल रही थी? 9वीं, जिसके हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 5 क्वेश्चन कर लिए थे। अभी क्वेश्चन कौन सा करना है? छठा क्वेश्चन करना है। कौन सा क्वेश्चन करना है? छठा क्वेश्चन करना है। तो अभी अपने 9वीं प्रश्नावली का छठा क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी महत्वपूर्ण सूचना। तो 10वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम है, उसके साथ साथ 8वीं के भी बोर्ड एग्जाम है। तो इसी चैनल पे अभी 8वीं की बोर्ड एग्जाम के भी अपने मैथ की जो हर संडे टू संडे अपने देख रहे हैं कि जो मैथ की महा मैराथन क्लासेज है, लाइव क्लासेज चलेगी। तो जितने भी आपके छोटे भाई बहन हैं जो 8वीं में हैं, उनको सूचित करें और चैनल को उनको शेयर करें, ताकि उनको भी क्या हो, फायदा हो सके। उनके भी एग्जाम आ रहे हैं आगे अभी। तो अभी अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है। कितनी है? 30 मीटर है। यहाँ से कुछ दूरी पे एक लड़का खड़ा हुआ है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर है। अब क्या हुआ कि लड़का कहाँ से देख रहा है? इस अपने भवन के शिखर की तरफ देख रहा है। भवन के शिखर की तरफ देखेगा तो यहीं से देखेगा ना, अपनी आंखों से देखेगा, पैरों से थोड़ी देखेगा। तो कौन बनेगा? वो कहाँ से बनेगा? आंखों से बनेगा। तो ये क्या कह रहा है कि एक कौन बन रहा है? ऐसे ऐसे क्या बन रहा है? एक कौन बन रहा है। और कौन कितने डिग्री का बन रहा है? वो कौन बना रहा है? ऊंचे भवन की ओर कुछ दूरी पे खड़ा जब है ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो उसकी आंखों के भवन के शिखर का कोण 30 से 60 हो जाता है। यानी कि पहले इसका कोण क्या बन रहा था? 30 डिग्री बन रहा था। कितना बन रहा था यहाँ पे? 30 डिग्री बन रहा था। ये ऊपर देखते देखते और चलता गया और कहाँ गया? भवन के थोड़ा पास में आ गया। कहाँ गया? भवन के थोड़ा पास में आ गया। अब लड़के की हाइट तो सेम ही रहेगी, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 है, लेकिन कोण बढ़ करके कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। पहले कितना था? 30, अब कितना हो गया? 60 हो गया। टोटल कितनी है? 30 है। यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी है? 30 है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी हो जाएगी? तो ये कितनी हो जाएगी? 28.5। कितनी हो जाएगी? 28.5। अब इसने क्या कहा आगे कि चलकर, तो बताइए कि वह कितनी दूरी तक चला। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है आपको। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको क्या मान लो? डी मान लो। तो आपके पास दिया क्या है? दिया है जो ए बी का मान दिया है वो कितना है? 28.5 सेमी। ठीक है, और आपको निकालना क्या है? डी सी का मान। डी सी का मान क्या करना है? आपको निकालना है। पहले क्या लोगे? त्रिभुज है। कौन से वाला? ये वाला ले लो, छोटे वाला। कौन से वाला ले लो? और एक बार ये बड़े वाला ले लो। तो बड़े वाले में और छोटे वाले में क्या हो जाएगा? उसमें से आपको पहले इसका मान निकाल लोगे, इसका मान निकाल लोगे, तो इसमें से पूरे मान में से इसको घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में ये क्या है? ये लंब है और ये क्या है? आधार है। तो आधार और लंब किस में होते हैं? टेन थीटा में। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। याद है ना? एल ए एल बटा के ए, है ना? लंब बटे आधार किस में होता है? टेन थीटा में। तो टेन 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? लंब का मान कितना है? 28.5। 28.5 बट्टे में आधार क्या है? बी सी। तो क्या रखो? बी सी रखो। आधार क्या आ जाएगा? बी सी आ जाएगा। बी सी रखो। अब देखो, आपको क्या पता होना चाहिए? टेन 60 का मान पता होना चाहिए। कितना होता है? √3/2। कितना होता है? √3/2। यहाँ पे कितना है? 28.5 बटे बी सी। तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा? 28.5, यानी कि 28×56 और एक 57। कितना आ जाएगा? 57/√3।
तो यहाँ पे आ जाएगा BC बराबर क्या आ जाएगा, क्या होता है 19 इंटू में √3 इंटू में √3 बट्टा में क्या आ जाएगा √3, √3 से √3 कट जाएगा, तो BC बराबर क्या आ जाएगा 19 √3। समीकरण नंबर 1 क्या आ गया, समीकरण नंबर 1। अब इसने क्या कहा है कि दोबारा ये कहां से अब दूसरा लेना है, ये सॉरी भाई गलती हो गई, यहाँ पे क्या ले लिया tan 60 का मान लेना था और यहाँ पे अपने ले लिया sin 60 का मान। कौन सा ले लिया, sin 60 का मान। तभी मैं सोचूं इसका तो उत्तर ही 19 √3 आना था और ये पहले ही 19 √3 आ गया, तो ऐसे कैसे हो गया भाई। तो 5 और 2 7 8 और 7 15, ठीक है भाग तो इसमें भी जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें गलती हो गई भी, वो मान थोड़ा सा sin 60 का मान याद रह गया था। तो क्या होता है, इसका मान कितना होता है √3 होता है, कितना होता है √3 होता है। अभी देखो BC बराबर क्या हो जाएगा, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो एक आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 28.5 बट्टे में √3, ठीक है। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, या फिर इसको इतना ही रखो, समीकरण नंबर 1 दे दो। अब देखो त्रिभुज कौन से में, ABD में, त्रिभुज ABD में वही tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब का मान कितना है 28.5 बटे आधार कितना है BD, आधार कितना है BD, तो क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3 बराबर कितना आ जाएगा 28.5 बटे BD। तो देखो यहाँ पे BD का मान कितना आ जाएगा, BD बराबर कितना आ जाएगा 28.5 बट इंटू में √3, कितना आ जाएगा इंटू में √3। ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब देखो अपने को निकालना किसका है, DC का निकालना है ना, तो या फिर CD या DC, क्या है CD या DC क्या है, क्या हो जाएगा BD माइनस में क्या है BC, BD माइनस में क्या है BC। तो BD का मान कितना है 28 √3 माइनस में 28.5 √3 सॉरी 28.5 माइनस में कितना आ जाएगा 28.5 बट्टे √3। अब देखो वैसे इसमें 5 और 2 7 8 और 7 15, 15 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 3 का भाग जाएगा, 3 3 7 21 3 8 24 3 नहीं 27 9.5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9.5 √3 आ जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा 9.5 √3। तो 28.5 √3 माइनस में 9.5 √3, क्योंकि इसको आप क्या लिख सकते हो 28.5 इंटू में 9.5 इंटू में √3 इंटू में √3 बट्टा में कितना है √3, √3 से √3 कट जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा 9.5 √3। अब देखो √3 कॉमन आ रहा है, √3 कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा 28.5 माइनस में 9.5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 19 √3। तो क्या है लड़के के द्वारा, लड़का ही है ना, लड़के के द्वारा, लड़के के द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितनी है भाई 19 √3 मीटर है, कितना है 19 √3 मीटर है। अभी देखिए इसका क्वेश्चन नंबर है 7, क्वेश्चन नंबर है 7।
7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है। यानी कि एक यहाँ तक 20 मीटर ऊंचा कोई भवन है, ये कितना है 20 मीटर ऊंचा, इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है। तो एक बिंदु से इनके जो कोण है वो कितने हो जाएंगे, जो ये वाला कोण है ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, और ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। ठीक है, तो इसने क्या कहा है, 30 और 60 है क्या, ये 45 है। अच्छा 45 और 60 है, तो ये जो छोटे वाला कोण है ये कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। अब अपने को क्या लेना है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये पूछा ना इसने। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या ले लेंगे, त्रिभुज पहले ले लेंगे बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी सी डी में। तो त्रिभुज बी सी डी में क्या हो जाएगा, ये क्या है लंब और ये क्या है आधार है, ये क्या है लंब और ये क्या है आधार। लंब और आधार कौन से में आते हैं, किस में आते हैं, टेन थीटा में। किस में आते हैं, टेन थीटा में। तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार। तो टेन 45 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है 20 और आधार का मान नहीं है तो ए रख लो। टेन 45 का मान कितना होता है एक, तो 20 बट्टा में ए, यानी आधार का मान भी कितना आ गया 20, यानी कि इसका मान भी कितना आ गया 20 मीटर। कितना आ गया 20 मीटर। अब आपके पास आधार का मान है, अब कौन सा ले लो, त्रिभुज ए ए सी डी, ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में वापस वही लंब और आधार किस में आता है, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटे, लंब का मान कितना है आपके पास अब है नहीं, तो लंब का मान एल लिख लो और आधार का मान 20 निकाला है। इसका मान कितना होता है अंडर रूट 3 बटे बराबर क्या हो जाएगा एल बटे 20। तो लंब का मान कितना आ जाएगा 20 अंडर रूट 3। कितना आ जाएगा 20 अंडर रूट 3। अब यानी कि ए सी का मान कितना आ गया, या फिर यहाँ पे ए सी रख लो, तो ए सी का मान कितना आ गया 20 अंडर रूट 3। और मीनार की ऊंचाई है कौन सी, एस सी माइनस में बी सी। तो आपको निकालना क्या, ए बी निकालना है, ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए सी माइनस में बी सी। तो ए सी का मान कितना है 20 अंडर रूट 3 माइनस में बी सी का मान कितना है 20, माइनस में क्या आ जाएगा 20, तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा कॉमन, अंडर रूट 3 माइनस में 1। या तो यहाँ तक किया तो यहाँ तक कर लो, यदि मान रखा हुआ है इसका तो क्या कर लो 20, इसका मान होता है 1.73 माइनस में 1, तो क्या आ जाएगा 20 इंटू में 7 3 बट्टा में क्या आ जाएगा 100, बट्टा में क्या आ जाएगा 100। तो 20 एकम 20 या फिर 10 से 10, 73 दूना कितना होता है 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, बट्टा में कितना आ जाएगा 10, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 14.6। कितना आ जाएगा 14.6 मीटर, 14.6 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी 14.6 मीटर। ये हो जाएगी 14.6 मीटर। सातवां हो गया। आठवां क्वेश्चन देखिए, एक पेडस्टल यहां से देखते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या है, एक पेडस्टल के शिखर पर एक
1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, एक पेडिस्टल लगा हुआ है, यानी पेडिस्टल का मतलब एक लोहे का खंभा सा वो बना करके लगाते हैं, ऐसे लगा हुआ है, इसके ऊपर ऐसे एक मूर्ति लगी हुई है किसी भी चीज की। तो इस मूर्ति से क्या बन रहा है, कुछ कोण बन रहा है ऐसे करके, ऐसे जैसे पिछला सवाल बनाया था वैसे के वैसे ही है। ठीक है, तो इसकी लंबाई दी है इस बार 1.6 मीटर, इसकी कितनी दी है 1.6 मीटर। ठीक है, अब आगे इसने क्या कहा है कि 1.6 मीटर दिया है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको ज्ञात करना है। इसको क्या मान लो, ए बी सी और डी। ये भी थोड़ा सा इसको ऐसे 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 करते करते ऐसे यहाँ पे भी लाना है, थोड़ा सा ये जो नीचे वाले इसको गाइड कर दो, क्योंकि एक ही जगह मिलना चाहिए। तो अंदर वाला कितने का है 45 डिग्री, और ये बाहर वाला ये कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है। भाई क्या मान लोगे, इसको इसमें से एक को बी सी बराबर क्या मान लिया, एक्स मान लिया। आपको जो ज्ञात करना है वो ही मान लो, बी सी बराबर क्या मान लिया, एक्स मान लिया। मानना बी सी बराबर क्या है, एक्स है। अब क्या ले लेंगे, त्रिभुज बी सी डी में वही टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो टेन 45 डिग्री। लंब का मान क्या है, लंब का मान आपके पास x है जो आपने अभी माना है, आधार का मान है नहीं, तो आधार का मान a ले लो। तो क्या आ जाएगा, इसका मान 1 है तो x बटा में a, तो आधार का मान भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। आधार का मान भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पे x मीटर मान लेना। ठीक है, आधार का मान भी क्या हो गया, अब x हो गया। अब देखो त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में भाई टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है, देखो 1.6 ये है और x ये है, तो कितना हो जाएगा 1.6 प्लस में x बट्टा में आधार। आधार का मान अपने निकाला है कितना, x। कितना निकाला है, x। ठीक है, अभी देखो इसका मान कितना होता है, अंडर रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा 1.6 प्लस में x बट्टा में x। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3x बराबर कितना हो जाएगा 1.6 प्लस एक्स। ये इधर प्लस का इधर आ जाएगा इधर आ जाएगा माइनस का। तो अंडर रूट 3x माइनस में x बराबर 1.6। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस में 1 बराबर 1.6। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 1.73, 7 3 2 लगा लो, माइनस में 1 बराबर 1.6। यहाँ पे x गुणा में कितना हो जाएगा 0.732 बराबर 1.6। यहाँ से इस तरफ लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, एक यानी कि 16 बट्टा में कितना आ जाएगा 732 गुणा में इसका पॉइंट हटाया, इधर 10 आ गया, इसका इनका पॉइंट हटाया, ऊपर 1000 आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 16 दूनी 32, 16 43, 16 चौको 64, 16 चौके 64, कितना बच गया 9। पूरा पूरा नहीं जा रहा है क्या भाग, या फिर अंडर रूट में दिया हुआ है मान इसका, तो इसका मान है ठीक है, सीधा ही भाग देना पड़ेगा, पूरा पूरा नहीं जा रहा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 1600 भाग 732। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 2 आ जाएगा, 1400 हो गया, 32 दूना 64, 1464 हो गया। तो 1464 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 64 घटा दिया 36, तो 136 बच जाएगा। 136 में भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगा दिया, 136 1360। तो
लगभग 2.20 के लगभग आएगा, 2.2 के, क्योंकि लगभग 1400 है ना, तो 2.2 के लगभग आएगा, 2.20 लगभग यानी कि लगभग 2.20 के लगभग आएगा, या फिर 2.19 के लगभग, 2.19 आएगा, 19 होता है तो उसको वापस इधर लेके आते हो तो वो 0 ही हो जाता है, ठीक है। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2.02 मीटर, कितना मीटर। एक्स का मान आ गया, तो एक्स का मान ही पूछा है ना, पेडस्टल की ऊंचाई पूछी है, तो कितनी है, 2.20 मीटर। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जबकि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि ये क्या कह रहा है कि एक तो क्या है, एक भवन है, क्या है, एक भवन है, ऐसे क्या, एक भवन है, ठीक है, और एक, सॉरी, ऐसे मीनार है और ऐसे क्या, एक भवन है, छोटा भवन है बड़ी मीनार है ना, क्योंकि कौन, अब ये इसके शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण दे रहा है, ठीक है, ये इसके शिखर का उन्नयन कोण दे रहा है, तो ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। इसकी ऊंचाई दी है 50 मीटर, इसकी ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी, इसको क्या मान लो, ए बी सी और डी, क्या मान लिया, ए बी सी और डी मान लिया। अब आपको इसकी ऊंचाई दी है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो पहले क्या ले लें, त्रिभुज ए बी सी में क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में वही आधार। आपको क्या पता है, यदि आप इन दोनों को लोगे तो ये निकल जाएगा, फिर वापस इस वाले त्रिभुज को लोगे, फिर इन दोनों को लोगे तो ये निकल जाएगा ना। तो अपने क्या ले ले, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, वापस वही टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। कौन सा क्वेश्चन है ये, 9वां क्वेश्चन है ना, लंब बटे आधार। तो टेन, इस वाले त्रिभुज में थीटा कितना है, 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है अपने पास, 50 मीटर, 50 मीटर। आधार का मान कितना है, आधार का मान कितना है, नहीं है, तो क्या लिख लोगे, BC। BC तो टेन 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर 50/BC। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 50/√3। BC बराबर क्या हो जाएगा, 50/√3, ठीक है, BC का मान आ गया। अब ये देखना है त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में क्या मान लिया, त्रिभुज BCD ले लिया, तो BCD में भाई टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो टेन 30 डिग्री। लंब का मान कितना है, नहीं है अपने पास, तो लंब का मान आपको ज्ञात करना है। आधार का मान अपने पास कितना है, 50/√3, तो 50 बट्टे जो अंडर वाला 3 है वो ऊपर चला जाएगा, 50 जो बट्टे वाला √3 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसका मान कितना होता है, 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा, L√3/50। तिरछा गुणा करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50 बराबर क्या आ जाएगा, L गुणा में √3 गुणा में √3। तो 50 बराबर क्या आ जाएगा, 3L। L का मान कितना आ जाएगा, 50/3। L का मान कितना आ जाएगा, 50/3। तो क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, 2 बच गए 20, 3 छिके 18, 2 बच गए 3 छिके 18, 6 7, कितना आ जाएगा, 16.67 मीटर। कितना आ जाएगा, 16.67 मीटर भवन की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई है ये, भवन की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई।
क्या क्या भवन की ऊंचाई कितनी है? 16.67 मीटर है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा क्वेश्चन नंबर 10? 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरे ध्यान से देखा करो, यदि कोई भी क्वेश्चन कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको हाथों हाथ पूछ लिया करो, कमेंट कर दिया करो। जो भी नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन की वीडियो दी जाएगी उस वीडियो के अंदर आपको बता दिया जाएगा। अभी पीछे भी कोई वीडियो थी, एक दो वीडियो है जो मिस हो गई है बीच में, क्योंकि वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो पाई है, तो उस वजह से वो मिस हो गई। तो उन वीडियोज़ को भी हम लास्ट में दोबारा बना करके दोबारा रिवाइज करेंगे उन वीडियो को। तो उसके साथ साथ ही एक जो भी डाउट की जो भी क्लास होगी वो लेंगे, तो उसमें आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर दिया जाएगा। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है और उसके दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं? खंबे है ना, आमने सामने समान लंबाई के खंबे लगे हुए हैं। यानी कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है ऐसे, और इसके आमने सामने समान लंबाई के दो खंबे लगे हुए हैं। लेकिन एक यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है और एक ऐसे लगा हुआ है। यहाँ पे कोई बिंदु से दो तार लगे हुए हैं। ये वाला 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ये वाला कितने डिग्री का बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, अपने क्या मान लेते हैं? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये क्या है? ई है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी दूरी कितनी दी है? 80। हमने इसको x मान लिया, तो ये क्या हो जाएगी? 80 माइनस में x हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 80 माइनस में x। क्या लिखोगे? माना BC बराबर क्या है? x। तो क्या आ जाएगा? CD बराबर क्या आ जाएगा? 80 माइनस में x। ठीक है, क्योंकि ये पूरी कितनी दी हुई है? 80 दी हुई है। अब देखो कौन से में? त्रिभुज ABC में। किस में? त्रिभुज ABC में क्या आ जाएगा? और इसको क्या मान लो? इसको h ले लो। ये h हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। ये h हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। त्रिभुज ABC में वही tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो tan थीटा tan 60 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है? दोनों में एक 60 और एक 30 ही बनाने ना कोण। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो लंब का मान कितना है अपने पास? h है, और आधार का मान कितना है? x है। तो यहाँ पे इसका मान कितना होता है? √3 h बटा x। तो क्या हो जाएगा? h बराबर क्या हो जाएगा? √3 x। समीकरण नंबर 1। h बराबर क्या हो जाएगा? √3 x, समीकरण नंबर 1। अब देखो ऐसे कौन से त्रिभुज में? इस वाले में ले ले, त्रिभुज ECD में। त्रिभुज EDC में। त्रिभुज EDC में तो भाई tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। अब देखो इस बार लंब का मान तो h ही रहेगा, लेकिन आधार का मान कितना है? 80 माइनस में x है। लंब का मान तो सेम रहेगा, जो था पहले वही रहेगा, क्योंकि इसमें इसने क्या किया? समान लंबाई के, तो इस खंबे की ऊंचाई यदि h है तो इसकी ऊंचाई भी क्या हो जाएगी? h हो जाएगी। तो ये समान रहेगा। लेकिन आधार टोटल सड़क कितनी दी है? इसने 80 मीटर दी है, लेकिन इसने ये कहा है कि एक बीच में बिंदु है जिससे इनको क्या है, ये क्या इनके शिखर के यूनियन कोण बन रहे हैं। इसका 60 बन रहा है, इसका क्या बन रहा है? 30 बन रहा है। तो यानी कि वो बिंदु एकदम सेंटर में तो नहीं है। यदि ये कह देता कि सेंटर में है, सेंटर में होने का मतलब तो क्या हो जाता कि इससे जितना जितनी दूरी है यहाँ पे दूरी तय कराई, यहाँ पे इतनी दूरी तय है, यानी कि यहाँ पे भी 40 है और यहाँ पे भी 40 है। लेकिन इसने क्या कहा है कि ये दोनों दूरियां क्या है? अलग अलग है। तो आपको क्या करना है? ये दोनों दूरियां भी ज्ञात करनी है और प्रत्येक खंबे की लंबाई भी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो भाई क्या करना है अभी? tan थीटा। तो क्या आ जाएगा? tan 30 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है? h, और आधार का मान कितना है? 80 माइनस में x। क्या आ जाएगा? 80 माइनस में x। वहीं पे देखो यहाँ पे क्या इसका मान कितना आता है? 1/√3। तो h बटे 80 माइनस में x। तो h बराबर क्या हो जाएगा? 80 माइनस में x बटे √3। समीकरण नंबर 2। अब क्या कर लोगे? समीकरण ये भी देखो h के बराबर है, ये भी h के बराबर है। तो यानी कि ये भी h के बराबर है, ये भी h के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है? ये और ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये और ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर
आपको पता है कि यदि आप लिखते हो ना कि a बराबर है b के और b बराबर है c के, तो a बराबर होगा किसके? c के, ठीक है। तो यानी कि a का मान 2 है, इसका मान 2 है, इसका मान 2 है, इसका मान 2 है, तो इन दोनों का मान भी तो क्या है? बराबर है ना, 2-2 है। तो इसका मतलब क्या है? a बराबर है b के और b बराबर है c के, तो a बराबर होगा किसके? c के बराबर होगा, ठीक है। उसी तरीके से देखो h बराबर है √3x के और h बराबर है इसके, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा? √3x बराबर 80 माइनस में x बटे √3। √3 को इस तरफ भेज दो, यहाँ पे क्या जाएगा? √3 इंटू में √3x बराबर 80 माइनस में x, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 3x, ये माइनस का x इधर आ जाएगा, प्लस का x बराबर 80। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? 80। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 80 बटे 4। तो x का मान कितना आ जाएगा? 20। x का मान क्या आ जाएगा? 20, यानी कि एक खंबे के बीच की दूरी कितनी है? 20 है। यानी कि BC का मान कितना आ गया? BC का मान कितना आ गया? 20 आ गया। अब देखो CD का भी निकालना है, दोनों खंभों के बीच की दूरी निकालनी है। तो CD बराबर क्या आ जाएगा? 80 माइनस में x है, तो 80 माइनस में 20 बराबर कितना आ जाएगा? 60 मीटर। कितना आ जाएगा? 60 मीटर। अब देखो ये तो आ गई दोनों खंभों की दूरी, किससे? इस बिंदु से दोनों खंभों के बीच के, दोनों खंभों की दूरी तो आ गई। अभी निकालना है खंभों की ऊंचाई। तो क्या रखोगे? क्या रखोगे? जो x का मान है वो कौन से में? समीकरण 1 में रखने पे क्या लिख दोगे? x का, नीचे कर लेते हैं, x का मान समीकरण किसमें? 1 में रखने पर x का मान जब आप समीकरण में 1 में रखोगे तो यहाँ पे क्या h √3x है, तो यहाँ पे x का मान रखोगे तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा? 20√3। तो खंभों की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 20√3 मीटर। कितनी हो जाएगी? 20√3 मीटर। 20√3 मीटर, यानी कि खंभों की ऊंचाई तो कितनी है? 20√3 मीटर। और ये वाला खंभा है जो कितनी दूरी पे है? 20 मीटर की दूरी पे है। और ये वाला कितनी दूरी पे है? 60 मीटर की दूरी पे है। ये वाला 20 मीटर की दूरी पे, ये वाला 60 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो आ गया समझ में? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। और आज की वीडियो में एक नई सूचना दी है कि 8वीं क्लास वालों की क्लास भी चैनल पे जल्दी से जल्दी आ रही है। तो आप 8वीं क्लास वालों को भी सूचित कर दें कि आपकी क्लास भी आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।